सो हेलो गाइस, वेलकम टू C10 एजुकेयर। मैं कौशिक सर आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसे होता है और कैसे उसके पेपर्स में मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था मतलब कि कैसे हमारे जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें मतलब बोलते हैं ना 4 पार्ट में वो डिवाइड है। कैसे कैसे 4 पार्ट्स, एक आपका प्रोज वाला पार्ट होगा, एक आपका बेसिकली पोयम वाला पार्ट होगा, एक जो आपका राइटिंग स्किल का पार्ट है और एक जो आपका नोवेल वाला पार्ट है। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट सेक्शन को क्या कर रहा हूं, आसान करके दे रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए क्या है, प्रोज वाले पार्ट, मतलब हमारे जितने भी लेसन्स है वो वाले पार्ट। आज मैं आपको सारे लेसन्स का एक तरह से बोल सकते हो स्टोरी या फिर उसके अंदर आपको क्या देखने मिल रहा है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कैसा है, एक बार अगर आपको लेसन समझ जाएगा तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप एकदम इजीली उसके पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। और एक बार अगर आप पैसेज सॉल्व करना मतलब बोलते हैं ना, आप इजीली पैसेज सॉल्व कर पा रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। ओके, जैसे कि हमने देखा, ये देखो हमारे 12th की टेक्स्ट बुक है। मैंने आपके सामने एक टेक्स्ट बुक खोली है इंग्लिश की, और उसके अंदर से मैं एक एक चैप्टर आपके सामने दिखाऊंगा और उसके अंदर की जो भी स्टोरीज है वो आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं बताऊं कि हमारा मतलब बोलते हैं ना जो सबसे पहला चैप्टर, यहां से एक बार मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो, यहाँ पे ही मतलब हमारे इंडेक्स में ही हमारे इंग्लिश का एक तरह से बोल सकते हो पूरी एक समरी है। अब वो समरी कैसी है मैं आपको बताता हूँ। समरी इन द सेंस, इसमें देखो आपको देखने मिलेगा कि हमारा जो इंग्लिश का पूरा एक बुक है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 जो कि आपके प्रोज वाले सेक्शन है, सेक्शन 2 आपके पोएट्री वाले सेक्शन, सेक्शन 3 आपका राइटिंग स्किल, और सेक्शन 4 आपका ड्रामा या फिर आप जिसे आप बोल सकते हो नोवेल। जेनरे ड्रामा इन द सेंस उसे नोवेल ही बोला जाता है। ओके, सो नोवेल वाला सेक्शन। अब यहां अगर मैं आपको बताऊं, आपको टोटल 8 चैप्टर्स हैं, मतलब 8 प्रोज हैं, 8 पोएम्स हैं, राइटिंग स्किल के कुछ टॉपिक्स जो इस साल आप स्टडी करोगे। और देखो कैसा है ना, इस बार मतलब आपको 11th के भी टॉपिक्स देखने हैं। 11th में आपने जो टॉपिक्स देखे हैं राइटिंग स्किल के, और 10th के भी 2-3 टॉपिक्स है, और 12th में आप जो नए टॉपिक्स देखोगे वो तो है ही है। ठीक है, तो ऐसे करके ऑलराउंड आपको क्या करना है, आपका इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो बेसिकली अब मैंने जैसे आपको बोला कि ये आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेडली हम लोग ने प्रोज के ऊपर रखा है। प्रोज इन द सेंस कि हमारे जितने भी लेसन है ना उसके अंदर आपको कैसी क्या स्टोरीज हैं, कैसे आप मतलब बोलते हैं ना इसके अंदर क्या आपको बताया गया है, क्या कहानी क्या है। एक बार अगर आपको कहानी पता चल जाती है कोई भी चैप्टर की, तो आप बहुत ही इजीली उसके अंदर के जो बोल सकते हो ना इनसाइट्स को देख लेते हो और बहुत आसानी से उसके आंसर्स आप पता लगा सकते हो। ठीक है, जो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप बहुत अच्छे से एक एक चीज को देखते जाओगे या फिर स्टोरीज को समझते जाओगे तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर से रिलेटेड के जितने भी क्वेश्चन है आप उसको क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला हमारा पहला जो चैप्टर है वो क्या है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अब सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आना चाहिए ये टाइटल को पढ़ने के बाद, वो ये कि एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या। बेसिकली जब भी हम लोग सुनते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजर, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है? क्या ये कुछ स्पेस से रिलेटेड चीज है, एस्ट्रोनॉट ऐसा सब कुछ? नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। ज्योतिषी आपने सुना है? वही 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 जो मतलब बोलते हैं ना, जो आपका हाथ देख के, आपके माथे की रेखा देख के या फिर हाथ की रेखा देख के बता सके कि आपका फ्यूचर क्या है। ठीक है, उन्हीं व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्या है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। बेसिकली एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के अंदर क्या बताया गया है, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि एक जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कैसा होता है, उसका रूटीन कैसा होता है एक दिन का। ठीक है, और एक दिन मतलब बेसिकली उसका जो पहनावा है, उसका जो आजू बाजू का सामान है कि वो कैसे सामान लेके बैठता है,
क्या मतलब ऑलराउंड एक मतलब बोल सकते हो ना, एक पूरा एक ऑलराउंड अगर मैं आपको बताऊं तो एक एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, कैसे होता है, और उसका एक मतलब बोलते हैं ना, एक हमारे पास एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि एक कहानी में हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी एक दिन की कहानी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, सो अगर मैं स्टोरी की शुरुआत करूं तो स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि स्टार्टिंग में हमें लेसन में ये बताया जाता है कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो होता कैसे है, सॉरी, हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो होता कैसे है। अब देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक याद रखनी है कि जब भी आप कोई लेसन पढ़ने जाओ तो लेसन के जो राइटर होते हैं उनको थोड़ा उनका नाम याद रखोगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जैसे एन एस्ट्रोलॉजिस्ट के राइटर कौन है, आर के नारायण। कौन है, आर के नारायण। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो स्टार्टिंग में बेसिकली ये बताया गया है कि जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है तो उसका जो सेटअप होता है वो कैसा होता है। अब नॉर्मली मैं अगर आपको बोलूं कि एक ज्योतिषी का सेटअप बताओ तो आप क्या बताओगे, हाँ वही सब जो आपके दिमाग में आ रहा है। क्या क्या, एक नॉर्मल कपड़ा बिछा के वो बैठता होगा, हाँ कुछ कार्ड्स रखे होंगे, कार्ड्स इन द सेंस जिसके अंदर राशि भविष्य ये सब लिखा होता है। राशि इन द सेंस आजकल इंग्लिश में उसे कुछ तो भी एक अलग सा वर्ड दिया गया है जो राशि जिन्हें बोला जाता है, बेसिकली उन्हें बोला जाता है, ठीक है अगर जिसको भी ये नाम पता है वो कमेंट में बताओ, चलो चलो जल्दी। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट करे बिना आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है ज्योतिषी के पास, जो शेल्स होते हैं जिसके चलते वो अंदाजे लगाता है कि आपके मतलब जिन्हें हम कॉडी बोलते हैं, जिसके चलते वो अंदाजा लगाता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, वो शेल्स होते हैं। और उसके साथ साथ एक ऐसा कपड़ा होता है जिसके अंदर पूरा मतलब 9 ग्रह बने होते हैं, 9 प्लैनेट्स, जिसके चलते जो आपके लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, कैसे क्या इफेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ कुंडली जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपके उसके पास बेसिकली बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। तो शुरुआत में हमें बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर का सेटअप कैसा होता है। ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है वो पूरा इसी पे बेस है कि उसका सेटअप कैसे होता है, और बेसिकली अगर किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना है तो उसको कैसा सेटअप करना चाहिए ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, अब सेटअप तो हो गया, पर सेटअप ऐसे ही काम करेगा क्या? सेटअप के साथ साथ जब तक उसका गेटअप प्रॉपर नहीं होगा तब तक वो सेटअप और गेटअप का वो जो सिंक है ना वो नहीं बैठेगा। तो गेटअप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। अब गेटअप इन द सेंस कैसा गेटअप होना चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर का। अब आपके हिसाब से आप बताओ, एस्ट्रोलॉजर मतलब बोलते हैं ना ज्योतिषी, आप कैसा इमेजिन करते हो? हाँ वैसे ही जो आपके दिमाग में आ रहे, बाबा टाइप्स, मतलब बड़ी बड़ी मतलब बोलते हैं ना बड़े बड़े बाल, दाढ़ी बड़ी हो, मूंछ हो एकदम खतरनाक सी, आईब्रो एकदम भड़कीली टाइप्स, आंखों के अंदर एक अलग सी बोल सकते हो एक अलग सा पैनापन होना चाहिए जो लोगों को देख के पता लगा ले। ठीक है, माथे पे एक तिलक होना चाहिए और सिर पे एक पगड़ी, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है जो एस्ट्रोलॉजर के गेटअप पे आती है। ठीक है, तो वही गेटअप को भी एक्सप्लेन किया गया है कि एस्ट्रोलॉजर का गेटअप कैसा होता है। अच्छा, अब ये हमें पता चल गया उसका सेटअप कैसा है, उसका गेटअप कैसा है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है ना, जो हमारी कहानी का एस्ट्रोलॉजर है, आर के नारायण ने जो एस्ट्रोलॉजर को एक्सप्लेन किया है वो कहाँ पे बैठता था और उसकी स्टोरी क्या थी। तो हमारी स्टोरी की कुछ शुरुआत ऐसी होती है, हमारा एक एस्ट्रोलॉजर होता है, बेसिकली वो रियल का एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, वो लोगों को देख देख के सीख सीख के एस्ट्रोलॉजर बना होता है। इन द सेंस कि वो लोगों को बोलते हैं ना, लोगों से बात निकलवा के, लोगों से बोल सकते हो लोगों के कमजोरी का फायदा उठा के उन्हें जज करके वो क्या करता था, वो तुक्का मारता था, वो एक प्रिजुडाइज एक बोलते हो ना स्टेटमेंट देता था जो कि हो आगे जाके सच हो जाते थे। मतलब बेसिकली तुम ऐसे बोल सकते हो कि ना वो इतने सारे कंडीशंस उसने देख लिए थे, इतने सारे लाइफ में उसने बोलते ना लोगों को देख लिया था कि वो अंदाजा लगाता था और वो अंदाजा हमेशा सही बैठता था। तो हमारा एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसा था कि वो लोगों को क्या करता था, वो लोगों को एक तरह से बोल सकते हो उनके इमोशंस के साथ खेल के उनको कुछ ऐसे आंसर्स देता था जिसके चलते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, और उससे एस्ट्रोलॉजर का भी घर चलता था और सामने वाला भी एक पॉजिटिविटी फील करता था। अच्छा, अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या ये जो एस्ट्रोलॉजर कर रहा था वो सही था? तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा जवाब दूंगा। देखो कैसा है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो क्या कर रहा है, सामने वाले को पॉजिटिविटी दे रहा है। अगर सपोज करो वो एस्ट्रोलॉजर के दिए हुई पॉजिटिविटी से वो सामने वाला कोई काम बहुत अच्छे से कर रहा है, ठीक है, अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि भाई मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ,
कल के दिन तेरा मतलब ये जो काम है ना ये बहुत अच्छा होने वाला है, और तुम ये सोच के कि भाई ये जो मेरा काम है बहुत अच्छा होने वाला है और वो हो जाएगा, वो सपोज करके तुम बहुत अच्छे से मतलब बोलते ना वो काम को एकदम अच्छे से वो कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा। ये कैसा हो गया कि मतलब तुम्हारे मन में पॉजिटिविटी भर रहा और वो पॉजिटिविटी के चलते तुम वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो ये वैसी ही चीज है क्या कि आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हो, किसी चीज के बारे में वो सामने वाले को एक बहुत बोलते हो ना बहुत खुश कर दे रहे हो, और वो खुशी के चलते वो क्या कर रहा है, सामने वाला काम अच्छे से कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर भी क्या कर रहा था, ठीक ठाक काम कर रहा था, सही काम कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली वही था कि एस्ट्रोलॉजर जो हमारा था वो लोगों को ऐसे ही तुक्के मार के या फिर अंदाजा लगा के कुछ चीजें बताता था। अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमारा एस्ट्रोलॉजर बैठता कहाँ था और उसका प्लेस कहाँ था। तो आपको एक नॉर्मल सा गांव था, गांव से जो मतलब बोलते हैं ना गांव से दूसरे गांव जाने का जो रास्ता होता था, तो वो रास्ता ऐसा होता है ना कि वहां पे बाकी कोई मतलब बोलते हैं ना बाकी कोई घर वर नहीं होता वो रास्ते में, ठीक है। तो रास्ते में खाली क्या होती है, जो नॉर्मल रोज कमाने वाले होते हैं, रोज दुकान लगाने वाले होते हैं, वो लाइन से वो रास्ते पे दुकान लगाते हैं, एक बाजार टाइप था। तो वहां ही वैसे ही एक बाजार था जिसमें अलग अलग वेंडर्स अपनी गाड़ी लेके खड़े होते थे और क्या करते थे, अपनी चीजों को बेचते थे, ठीक है। तो ऐसा ही एक रोड था, रोड के दो साइड्स में दो अलग अलग बहुत सारे वेंडर्स होते थे। अब देखो ये उस समय की बात है जब इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट वाइट ना नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो लोग छोटे लैंप्स या फिर अलग अलग प्रकार के छोटी लाइट्स लेके काम किया करते थे अपना, ठीक है। तो हमारा एस्ट्रोलॉजर भी ऐसा, आप देखो एस्ट्रोलॉजर या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर लोग ये नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, लोगों को आपकी जो चीजें हैं उसके बारे में पता चले। तो हमारा एस्ट्रोलॉजर भी एक ऐसी जगह चाहता था जो थोड़ा अंधेरा हो, जहाँ पे ज्यादा उजाला ना हो, ठीक ठाक अंधेरा हो, ठीक है, आजू बाजू से थोड़ा उजाला है, बस हो गया। तो वैसे ही वो जगह पे एक बैठा था, वो एक ऐसा जगह सिलेक्ट किया था जैसे एक पेड़ है, इमली का पेड़, इमली के पेड़ के नीचे उसने अपना पूरा सेटअप बिछा के रखा था, और जस्ट उसके बगल में एक बोल सकते हो सिंग चने वाला था। सिंग चने इन द सेंस कि जो चने और मूंगफली बेचते ना, मूंगफली वाला था, ठीक है। सो क्या होता था कि अब मैंने जैसे बोला एस्ट्रोलॉजर के पास खुद की लाइट नहीं होती थी, ठीक है। तो वो जो मूंगफली वाला होता था ना, उसी का जो लाइट है या फिर उसी के जो लैंप होते थे ना, उसी से वो अपना जो मतलब बोलते थे दुकान जैसा बोल सकते हो उसको चलाता था, ठीक है। अब ऐसे ही मतलब नॉर्मल उसका हर दिन बीतता था। मैंने जैसे बोला ये एस्ट्रोलॉजर हमारा भी ऐसा पक्का एस्ट्रोलॉजर तो था नहीं जिसके पास ऐसी कोई कला हो जो फ्यूचर देख सके, ठीक है। तो वो तुक्के लगा के लोगों की मदद करता था। अब हमारे एस्ट्रोलॉजर के 3-4 डायलॉग क्या थे, बहुत फेमस थे, जो कि हर एक एस्ट्रोलॉजर मारता है। क्या बेसिकली ऐसा था कि आपके परिवार में कोई एक ऐसी लेडी होगी जो आपसे जलती हो, सबके परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपके प्रोग्रेस से जलता हो। तो ऐसे वो क्या करता था, लोगों के इमोशंस के साथ खेल के उनसे पहले ना 10-15 मिनट सामने वाले से चीजें बुलवा लेता था। अब अगर सपोज करो मैं किसी से 10-15 मिनट एकदम खुल के बात कर लूं, तो मैं अपनी सारी चीजें उसको बता दूंगा, तो वो इजीली मेरे इमोशंस के साथ खेल सकता है, फिर मुझे मैनिपुलेट कर सकता है। सेम वही काम एस्ट्रोलॉजर करता था, लोगों से 10-15 मिनट बातें बुलवा लेता था और सामने वाले को मैनिपुलेट कर देता था। अब ऐसे ही करते करते उसने बहुत सारे साल बिता दिए थे और अच्छे से उसका घर चल रहा था। अब एक दिन ऐसा आता है, नॉर्मली उसका दिन बीता रहता है, शाम हो गई होती है, ठीक है, धीरे धीरे सारे जो वेंडर्स होते हैं वो अपना दुकान बंद करके जाते रहते हैं। अब जैसे ही बाजू का सीन चने वाला जो रहता है उसने अपनी लैंप बुझाई और वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, तो ये हमारे एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या हो गया, एक इशारा हो गया कि अब उसे भी अपना दुकान क्या करना है, बंद करना है। अब हमारा एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, हमारा एस्ट्रोलॉजर जब सब बंद करके मतलब ऐसा समेटने जा ही रहा होता है, उतने में उसके सामने एक आदमी आ जाता है। अब कैसा था, देखो सामने भी एक दुकान वाला था जिससे लाइट आ रही थी थोड़ी थोड़ी। अब नॉर्मली मैं अगर सपोज करो कोई चीजें बंद कर रहा हूं फिर फोल्ड कर रहा हूं और सामने कोई खड़ा हो जाए तो उसकी परछाई आती है ना मुंह पे, तो वैसे ही क्या हुआ, उसकी परछाई आने लगी वो सामने वाले पर्सन की हमारे एस्ट्रोलॉजर के ऊपर। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर था क्या हो गया, मतलब उसको ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि कोई कस्टमर है। तो उसने बोला चलो यार जाते जाते अगर कोई एक कस्टमर आ रहा है तो पैसा कमाने में क्या जाता है। तो उसने बोला आ जाओ बैठो बैठो, फटाफट मैं आपका भविष्य बताता हूँ। उसने पूरा अपना रेट कार्ड बता दिया कि भाई इतने का इतना पैसा होगा, इतने का इतना पैसा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ उनके अंदर, मतलब नॉर्मली उसने पूरा अपना रेट कार्ड बताया, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ही चार्ज 3 पाई पर क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के वो 3 पाई क्या करता था, चार्ज करता था।
अब ऐसा नॉर्मली मतलब देखो, अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। ये वाला जो कहानी है ना कि वो सिंह चढ़ने वाला क्या कर रहा था, अपना मतलब बंद कर रहा था, और अब इसके पास भी एक वो हो गया। तो बेसिकली वही था कि वो 3 पैसे क्या करता था, चार्ज करता था हर एक क्वेश्चन के। अब क्या हो गया, अब वो पर्सन आया तो उसको मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजर ने उसको अपना पूरा रेट कार्ड बता दिया कि भाई ऐसा 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 मेरा रेट है, ऐसा ऐसा हर क्वेश्चन का मैं चार्ज करता हूँ। अब हमारे एस्ट्रोलॉजर ने वापस से अपना वही गेम कि क्या तुम्हारे परिवार में ऐसी कोई औरत है। तो ये जो सामने वाला पर्सन था ना जो आके बैठा, उसने बोला देखो मेरे साथ ना ये फालतूगिरी मत करो, मैं तुमसे जो 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना तुम मुझे सिर्फ उसका जवाब दो। अब नॉर्मली कोई अगर आपसे ऐसा करे तो आप कैसे एक चैलेंज फील करोगे ना, मतलब ऐसा थोड़ा लगेगा ना कि भाई यार ये तो चैलेंज कर रहा है मेरे को। तो वैसे ही सेम हमारे एस्ट्रोलॉजर ने फील किया क्या कि भाई थोड़ा सा एक चैलेंज फील किया कि भाई ये तो डायरेक्ट मतलब बोलते हैं ना 3 क्वेश्चन का आंसर और नहीं बता पाओगे तो फिर ऐसा मैं तुम्हारे सारे पैसे ले लूंगा, ऐसे सब बोल रहा है। तो हमारा एस्ट्रोलॉजर क्या हो गया, थोड़ा हेजिटेट कर गया कि यार इधर क्या करूं मैं, ये तो मतलब थोड़ा मेरे को फंसाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हुआ ना, तो अब यहाँ पे थोड़ा एस्ट्रोलॉजर ने थोड़ा वो किया, बोला ठीक है मैं तुम्हारे 3 क्वेश्चन बताऊंगा। पहले उसने सामने वाला जो पर्सन था उसने बोला नहीं बता पाए तो क्या क्या करोगे तुम। तो फिर इसने बोला अगर मैं बता दिया तो क्या तुम मुझे इतना पैसा दोगे, मतलब सामने वाले पर्सन की ऐसी शर्त थी अगर नहीं बता पाए तो क्या तुम अपना सारा पैसा मुझे दोगे। और हमारा जो एस्ट्रोलॉजर था वो भी थोड़ा शाना, भाई रोज का बैठना है उसका इधर पे, तो बोलता है ठीक है पर अगर मैं बता दिया तो क्या तुम मुझे इतने पैसे दोगे। तो दोनों के अंदर थोड़ा क्या हो गया, वो पैसे को लेके बहस चालू हुई। अब दोनों जन थोड़ा बहस करने लगे। एक टाइम ऐसा आया जब एस्ट्रोलॉजर बोला भाई मुझे करना ही नहीं है, मुझे नहीं करना है, काम करो मेरे को लो, अपना पैसा अपने पास रखो, अपने क्वेश्चन अपने पास रखो, मैं जा रहा हूं। अब ये जो सामने वाला पर्सन था ये आ गया जबरदस्ती पे, इसने पकड़ा एस्ट्रोलॉजर का हाथ, बोला बैठो यहाँ पे और मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो, जब तक तुम मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ पे मतलब एस्ट्रोलॉजर पूरा फंस गया। वो सोचा कि अगर नहीं कर पाया तो अगले दिन ये आदमी फिर आएगा और तमाशा बना के मेरा मतलब पूरा भांडा फोड़ देगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, थोड़ा काम ली, थोड़ा एकदम अपने मन को शांत किया, बोला ठीक है। फिर इन दोनों में थोड़ी नेगोशिएशन हुई पैसे को लेके। फिर लास्ट में एक अमाउंट डिसाइड हुआ कि ठीक है एक इतने अमाउंट पे मतलब 8 आना पे, कि अगर उसने सारे आंसर दे दिए तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, मतलब वो पर्सन क्या करेगा 8 आना रुपए देगा, इतना देगा। यहाँ पे क्या हो गया, उनका डील सेट हो गया। अब इतना डील सेट होने के बाद ये देखो ये लोग अपने इधर बैठे, अब ये हमारा एस्ट्रोलॉजर और ये सामने वाला बंदा। अब ये सामने वाला बंदा जैसे ही बैठा उसने क्या किया, सिगार जलाया। क्या जलाया, सिगार होता है ना जो बड़ी सी एक सिगरेट जैसी चीज होती है उसे सिगार बोलते हैं। अब मुझे तो नहीं मालूम, आप लोग जानते होगे तो पता नहीं। तो उसने सिगार जैसी जलाया ना, तो उसने क्या किया, जैसी माचिस जलाया तो उसका चेहरा क्या हुआ, हमारे एस्ट्रोलॉजर को दिख गया। अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर को चेहरा दिखा तो हमारा एस्ट्रोलॉजर थोड़ी देर के लिए शॉक। अब वो शॉक क्यों हुआ वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। अब क्या हो गया, मतलब एस्ट्रोलॉजर अपना पूरा एकदम मन को शांत करके लंबी सांस लेके तैयार हो गया, चलो अब इसका मतलब थोड़ा करते हैं, इसके सवालों का जवाब देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, मतलब वो लोग बैठे सब, मतलब घोड़े गाड़ी वाले एक दो जा रहे थे, थोड़ा मतलब सुनसान इलाका हो गया, रोड एकदम शांत। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, उसने क्वेश्चन पूछा, हमारा जो दोस्त आया था ना स्ट्रेंजर पर्सन, उसने एक क्वेश्चन पूछा क्या, कि क्या जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिलेगा, क्या जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछते ही एस्ट्रोलॉजर ना थोड़ी देर के लिए चुप रहा, शांत रहा। तो ये जो हमारा पर्सन था वो क्या हो गया, उसने अपना अपर हैंड समझा, उसको लगा कि भाई इसको नहीं पता है और अब मैं पैसे ले लूंगा इससे। तो वो बोला लाओ पैसे दो और इधर अगली बार से आना मत। ऐसे जैसे ही बोला ना, एस्ट्रोलॉजर ने बोलना शुरू किया। एस्ट्रोलॉजर ने बोलना चालू किया और उसने क्या बोला कि देखो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे उसे अगर पाना है तो दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। तो हमारा जो स्ट्रेंजर पर्सन, क्या बोल रहे हो तुम, कौन सी दुनिया क्या। तो बोल रहा है, हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो क्या हुआ, वो लास्ट हफ्ते ही क्या हो चुका है, मर चुका है। ठीक है, तो ये जो हमारा पर्सन था वो एकदम मतलब बोल सकते हैं ना एकदम गुस्से में आ गया, बोला ऐसे कैसे मर गया, उससे तो मुझे मारना था, मुझे ढूंढना था उसे, कैसे मरा, कहां मरा, तुम्हें कैसे मालूम वो मर गया, या फिर तुम्हें कैसे मालूम मैं किसे ढूंढ रहा हूं।
तो अब ये सारे सवाल क्या हो गए, एक साथ इसके ऊपर बम्बार्ड हो गए एस्ट्रोलॉजर के ऊपर। एस्ट्रोलॉजर ने उसका भी लोड नहीं लिया, उसने एक लंबी सांस ली और सबका एकदम धीरे 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 करके क्या किया, जवाब दिया। अब सबसे पहला सवाल था उसका क्या, कि तुम्हें कैसे, वो कैसे मरा और कहाँ मरा। तो उसने बताया कि यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर, मतलब साउथ दिशा की ओर एक शहर था, और शहर के अंदर वो एक ट्रक, मतलब बोलते ना, एक गाड़ी के नीचे आके कुचला गया और उधर पे ही वो क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तो ये सुन के थोड़ा इसको क्या हुआ, थोड़ा खुशी हुई हमारे स्ट्रेंजर पर्सन को कि हाँ, उसको ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी, ऐसा। अब इसका ये सवाल कि भाई मैं कैसे मान लूं कि वो मर गया या फिर तुम सच बोल रहे हो। तो बोला देखो, मैं जानता हूँ गुरु नायक, मतलब अब हमारे एस्ट्रोलॉजर ने डायरेक्ट उस स्ट्रेंजर पर्सन का नाम ले लिया। तो वो स्ट्रेंजर पर्सन एकदम शॉक, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है, गुरु नायक, तुम्हें कैसे पता। तो अब जब इतना बता दिया तो फिर उसको धीरे धीरे ये भी विश्वास होने लगा, हाँ ये सच बोल रहा है। तो उसने बोला देखो गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर ने हमारे बोला, देखो गुरु नायक, मैं ये जानता हूं कि वो जो पर्सन था वो उससे तुम्हें बदला लेना था। क्यों? क्योंकि उसी ने तुम्हें क्या किया था, चाकू मार के आज से बहुत साल पहले एक कुएं में गिरा दिया था, राइट। तो उसने बोला हाँ सही बोल रहे हो आप, आपको कैसे पता है ये सब। तो बोला देखो मेरा काम ही है एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और मेरा काम है जो भविष्य देखना या फिर पुरानी चीजों को देख के वो करना, भविष्य बताना। तो उसने ये सारी चीजें बता दी। तो हमारा ये गुरु नानक एकदम शॉक, वो एकदम पहले जो ऐसे ऐसे बैठा था अब वो ऐसे करके बैठ गया। ठीक है, तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर था वो भी मतलब थोड़ा अपर हैंड पे आ गया। बोला देखो मैंने तुम्हें बताया क्या कि उसकी मौत हो चुकी है, बट मैं तुम्हें ये भी बोलता हूं, अगर तुम आज ही ये जगह को छोड़ के अपने गांव पे नहीं लौट गए तो तुम्हारी भी मौत अगले ही हफ्ते हो जाएगी यहाँ पे, और उससे बुरी तरीके से होगी। तो बोल रहा क्या बात कर रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ अभी इधर से, मेरा तो बस यही था कि मैं वो पर्सन को ढूंढूं और उसको मारूं, मेरे को तो अभी इधर रहना ही नहीं है। तो बोलता है हाँ, और कभी भी ये दिशा की ओर वापस से ट्रेवल मत करना, अगर करोगे तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब इतना सुनने के बाद तो क्या, वो स्ट्रेंजर पर्सन ने अपने जेब में हाथ डाला, जितने भी पैसे थे सब निकाल के एस्ट्रोलॉजर को दे दिए, और वहां से 9-2-11 हो गया। अब वहां से वो भाग भाग के गया और अपने गांव चला गया। अब एस्ट्रोलॉजर क्या किया कि मतलब उसने अपना सारा सामान समेटा और उस दिन उसको घर पहुंचते पहुंचते लेट हो गया। अब नॉर्मल इंडियन वाइफ्स क्या, कि आपको इतना लेट क्यों हो गया, घर पहुंचती उसकी वाइफ ने 50 सवाल उसने भी फेंके कि क्यों लेट हो गया, किधर थे, क्या ये वो, ऐसे 50 सवाल उसने पूछे। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने उसको भी एकदम काइंडली हैंडल किया। नॉर्मली क्या किया, अपने पैसे की पोटली निकाली और बोले ले गिन कितना है। तो उसने गिना, वो पैसे गिनने लगी, थोड़ी खुश हो गई, बोली इतने सारे पैसे एक साथ लेके आए आज। तो वो भी खुश हो गई। फिर एस्ट्रोलॉजर गया, हाथ मुंह धोया, खाना खाया। खाना खाने के बाद वो जैसे ही एक अपनी चारपाई पे लेटा तो उसने पूछा कि आज इतनी कमाई कैसे हुई और लेट कैसे हो गया। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने सब पूरी कहानी जो भी आज हुआ सब बता दिया अपनी पत्नी को। अब उसकी पत्नी के मन में जो सवाल था, मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है कि आपके मन में भी वही सवाल, क्या कि एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता चला, क्योंकि वो तो असली एस्ट्रोलॉजर नहीं था ना, उससे तो भविष्य नहीं दिखता था या फिर भूतकाल नहीं दिखता था। तो उसे कैसे पता चला कि वो पर्सन का नाम गुरु नायक था या फिर उसे किसी ने चाकू मारा था, कुएं में फेंका था, कैसे मालूम पड़ा। तो जैसे उसने मतलब बोलते हैं ना, आपके और उसकी पत्नी के दोनों के जो मतलब क्वेश्चन है उसको दूर करते हुए हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। और स्टोरी में ये बताया जाता है कि जो हमारा एस्ट्रोलॉजर था वो अपनी जवानी के दिनों में क्या, अपने गांव में एक गैम्बलर था। गैम्बलर इन द सेंस समझते हो ना, जो गैम्बलिंग करते हैं, पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, पैसा इधर उधर लगाते हैं, तो वो ऐसा एक गैम्बलर था। तो एक दिन नशे में क्या हो गया था, उसका उसके दोस्त के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। पैसों के लेके जब झगड़े होते हैं तो दोस्त क्या दुश्मन क्या सब एक बराबर होता है। तो वैसे ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसने गुस्से गुस्से में क्या कर दिया, अपने ही दोस्त को चाकू मार दिया। ठीक है, अपने ही दोस्त को चाकू मार दिया और उसे धक्का दे दिया कुएं में। अब क्या हुआ कि मतलब बोलते ना, अब उसको एस्ट्रोलॉजर को, हमारे एस्ट्रोलॉजर को हमेशा से ये लगता था। अब वो जब ऐसा हो गया तो उसने अपना गांव छोड़ा, गांव छोड़ के वो इधर आ गया शहर। अब शहर में आने के बाद कमाने का कोई जरिया नहीं था, तो वो उसने सीख सीख के एस्ट्रोलॉजर गिरी सीखी और फिर वो एक एस्ट्रोलॉजर बन गया। अब ये सारी चीजें होने के बाद मतलब बोलते ना, उसके मन में हमेशा एक दुख रहता था कि उसने एक पर्सन की जान ली है। बट आज वो दुख क्या हो गया, कम हो गया।
अच्छा, अब एक और एक सवाल कि भाई वो जब चाकू मार के कुएं में फेंक दिया था तो वो बचा कैसे? तो गुरु नानक ने इसको एक्सप्लेन किया था कि जब मतलब उसको चाकू मार के कुएं में फेंका गया था तो थोड़े समय बाद गांव वाले वहां से गुजर रहे थे कुछ एक दो, और उन्होंने गुरु नानक की आवाज सुन ली थी और फिर उसे उधर से बचा लिया। ठीक है, तो ये सब मतलब बोलते ना हमारा जो पहला स्टोरी है एस्ट्रोलॉजिस्ट है, यहाँ पे होता है एंड, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक एस्ट्रोलॉजर की वेशभूषा कैसी होती है, मतलब उसका गेटअप कैसे होता है, उसका सेटअप कैसे होता है। और एक जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है जिसको आर के नारायण ने क्या किया है, फ्रेम किया है, उसके एक दिन को क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारी ये स्टोरी क्या होती है, खत्म होती है। अब अब आते हैं हम आप कहाँ पे, हमारी सेकेंड स्टोरी की ओर, हमारे सेकेंड लेसन की ओर। क्या? ऑन सेइंग प्लीज। अच्छा, ऑन सेइंग प्लीज, ये जो एक लेसन है ना, बेसिकली ये जो लेसन है कैसा है ये ना, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक मैनर्स के ऊपर एक लेसन है। मतलब देखो, नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो हमारा जो आज का जनरेशन है ना, वो कैसा है ना, वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो गया। इगोइस्टिक मतलब समझते हो, लगभग सबके मन में ना कुछ चीज का ईगो है कि भाई मैं क्यों करूं, या फिर सामने वाले ने अगर तुम्हारे साथ कुछ बिहेव किया ना, तो तुम ऐसे हो जाते हो कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मैं क्यों उससे अच्छे से बात करूं। उसने अगर 10 उसने सामने वाले ने अगर एक किया है तो आप 10 करने का ट्राई करते हो। आजकल का जनरेशन ही वही हो गया। और भले मैं बोल रहा हूं, मैं आप सबके मन में वो रहता ही है कि मतलब अगर सामने वाला आपके साथ एक बिहेव कर रहा है, फिर अगर उसको आपको एक चीज बोल रहा है, तो आपके मन में 10 चीज आती है सामने वाले को बोलने की। ठीक है, बट अगर इसको थोड़ा अगर हम डीपली सोचे, ठीक है, मैं लेसन को ही बोल रहा हूं, मैं आउट ऑफ टॉपिक कुछ नहीं बता रहा हूं। अगर हम इसको थोड़ा डीपली सोचे, क्या कि अगर सामने वाला एक बोल रहा है और उस समय में क्या हो रहा हूं, मैं चुप रह जा रहा हूं, ठीक है, और वो फिर मतलब क्या हो रहा है, वहीं पे टॉपिक क्लोज हो जा रहा है, तो बोल सकते हो ना आपने एक झगड़ा बचाया, या फिर एक जो मतलब हीटेड कन्वर्सेशन हो सकता था उसको आपने बचा लिया। तो बेसिकली ऑन सेइंग प्लीज के अंदर यही हमें सीखना है। क्या? इसके अंदर हमारे जो राइटर है, हमारे राइटर, एक सेकेंड में आपको बताऊं, यहाँ पे जो हमारे राइटर है कौन, एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनियर, वो हमें यही बता रहे हैं कि कैसे कुछ मैनर्स, कुछ एक सिंपल वर्ड्स होते हैं, कुछ एक सिंपल गेस्चर्स होते हैं, अगर उसको आप फॉलो कर लो तो आप बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, आज टाइम का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसको क्या कर सकते हो, उसको बेटर बना सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, उसी के बारे में ये चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, कैसे क्या है, चलो देखते हैं। अब इसके अंदर एल्फ्रेड गार्डनियर ने कुछ बहुत सारे एक दो स्टोरीज को एक्सप्लेन किया है, जिसके चलते मतलब उसमें बताया कि उसमें हमारा जो राइटर है ना, वो खुद मतलब बोलते हैं ना चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर उसके सामने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज आ रही है जिसके दो पक्ष बनते हैं, जिसके दो साइड्स बनते हैं, और दोनों साइड्स को अगर मतलब थोड़ा एनालाइज किया जाए तो कुछ एक कंक्लूजन आता है, और वो कंक्लूजन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें से दो या तीन मतलब बोलते हैं ना, इसकी पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली जो स्टोरी है जो हमारे राइटर के सामने आती है, वो है कुछ ऐसी थी कि एक पर्सन होता है, एक पर्सन जो नॉर्मल जॉब वाला पर्सन होता है, वो बिल्डिंग में जाता है और वो लिफ्ट में घुसता है। अब लिफ्ट में घुसने के बाद जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर लिफ्ट खुद से हमें हैंडल नहीं करने दिया जाता है, वहां पे एक लिफ्टमैन होता है जो लिफ्ट को हैंडल करता है। तो वो पर्सन जैसे ही लिफ्ट में घुसता है, वो लिफ्ट में घुसते ही लिफ्टमैन को बोलता है टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे लेके चलो, ऐसा कुछ थोड़ा रूड वे में बोलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी देखो यहाँ तक तो सब बढ़िया था। अब यहाँ पे एक लिफ्टमैन जो होता है ना, वो एक रिक्वेस्ट रखता है। अब रिक्वेस्ट बोल सकते हो, डिमांड बोल सकते हो, दोनों भी आप बोल सकते हो। क्या? कि प्लीज बोलो। क्या बोलो? प्लीज बोलो। तो वो सामने वाला बोलता है कि क्यों प्लीज बोलना है, ये तो तुम्हारा काम है मुझे टॉप फ्लोर या फिर कोई भी फ्लोर पे पहुंचाना, तो इसमें प्लीज क्यों सुनना है तुम्हें। अब इसके ऊपर क्या होता है, दोनों के अंदर हीटेड कन्वर्सेशन हो जाती है थोड़ी, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा बहस कर लेते हैं कि भाई प्लीज क्यों बोलना है, क्या है ये वो XYZ, ऐसे 50 रीजन मतलब बोलते ना, वो हो जाता है। और इसके चलते मतलब थोड़ा कन्वर्सेशन बढ़ते 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 क्या हो जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, और वो जो हमारा पर्सन होता है वो बेसिकली क्या होता है, लिफ्टमैन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर कि वो उसको लात मार के निकाल देता है लिफ्ट में से। अब इतना होने के बाद मतलब बेसिकली इतना हो गया कि मतलब उसको लिफ्ट से निकाल दिया, तो ये तो बहुत बड़ा केस हो गया, तो ये पुलिस पे जाता है, मतलब ये असॉल्ट के ऊपर आ जाती है ये सारी चीजें।
तो वो पुलिस में जाता है, पुलिस में जाने के बाद ये केस थोड़ा लोगों के सामने आता है, ये केस न्यूज़पेपर में आता है। तो न्यूज़पेपर में आने के बाद ये जब मतलब बोलते हैं ना हमारा राइटर पढ़ रहा है ये न्यूज़ को, तो वो इसमें थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करता है। मतलब क्या, वो दोनों साइड से चीजों को बोलने की कोशिश करता है। अब वो दोनों साइड से क्या बोलता है, चलो देखते हैं। अब पहला जो साइड इसमें बनता है वो क्या, वो पहले हमारे मतलब बोलते हैं ना जो पर्सन है जो लिफ्ट में घुसा उसके साइड से बोलता है क्या, कि हो सकता है वो जो पर्सन है उसका घर पे कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं ना झगड़ा हुआ हो, या फिर XYZ कोई भी रीजन से वो थोड़ा चिढ़ा हुआ हो, और जैसे ही सामने वाले पर्सन ने उसको प्लीज बोलने के लिए डिमांड किया तो उसने मना कर दिया उस पर। ठीक है, तो ये एक मतलब एस्पेक्ट आया उसके मन में कि भाई क्या पता वो पहले से ही खराब मूड में हो। और दूसरा एस्पेक्ट जो आता है सामने, दूसरा एस्पेक्ट कुछ ऐसा आता है सामने कि जो लिफ्टमैन है उसके साथ इससे पहले जो लिफ्ट में आ रहेगा उसने थोड़ी गंदा मतलब गलत व्यवहार किया हो, गलत बिहेव किया हो, थोड़ा रूडली बोला हो, और उसका गुस्सा लिफ्टमैन ने किसके ऊपर उतार दिया, इसके ऊपर उतार दिया। तो ऐसे इसमें एक कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन आता है ह्यूमन बिहेवियर का। क्या, इस सब के पीछे ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत बड़ा हाथ था। अगर सपोज करो कि वो जो सामने वाला पर्सन था जिसने जो लिफ्ट के अंदर घुसा और वो बहुत पोलाइटली बोलता कि प्लीज मुझे टॉप फ्लोर पे घर छोड़ दो, तो भी कुछ नहीं होता। या फिर जो लिफ्टमैन था वो उसकी मतलब बोलते ना उसके रूडनेस को क्या करता, इग्नोर करके टॉप फ्लोर दबा के वो मतलब छोड़ देता उसको, तो भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें सीखने मिलता है क्या, कि जरूरी नहीं है कि आप मतलब बोल सकते हो ना कि आप हर चीजें सामने वाले से एक्सपेक्ट करो। देखो जब आप ना सामने वाले से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो कि भाई सामने वाला मुझे ऐसा करना चाहिए, वो मुझे इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो अगर वो नहीं देगा तो आपको क्या होती है, वो चीजें आपको हर्ट होती है और फिर आप उस पर आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो एक ये कि सामने वाले से आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन उतना नहीं रखना है। दूसरा, अगर सपोज करो आप कितने भी बड़े हो, आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा सबके साथ पोलाइट रहना है। अगर वो आपसे बड़ा है तो आपको पोलाइट रहना ही है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। बट अगर वो आपसे पोस्ट में छोटा भी है या फिर एज में भी छोटा है तो भी आपको क्या करना है, उनके साथ पोलाइट बिहेव करना है। ठीक है, तो यही सब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मतलब हमारे जो राइटर है उन्होंने ये लेसन के अंदर बताया। ठीक है, अब आगे उन्होंने एक और एक कहानी बताई है कि अगर आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, मतलब अगर आप पोलाइटली और बहुत रिस्पेक्ट देते हो सबको, तो क्या होगा, तो उसको भी एक स्टोरी के जरिए उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब वो स्टोरी कुछ कैसी थी, वो स्टोरी एक बस कंडक्टर की। अच्छा, अगर मैं बस कंडक्टर बोलूं तो आपके दिमाग में कैसी इमेज आती है? हाँ, बस कंडक्टर सुनते ही एक ऐसी इमेज आती है ना कि थोड़ा चिड़चिड़ा पर्सन जो हमेशा बोले टिकट निकाल, चले ये टिकट निकाल, वो टिकट निकाल, ऐसा कुछ आता है दिमाग में। तो वैसा ही कुछ उसने एक्सप्लेन किया कि बस कंडक्टर जैसे ही बोला जाए तो कैसा होता है कि एक थोड़ा चिड़चिड़ा पर्सन, एक थोड़ा अलग सा पर्सन दिमाग में आता है, राइट। तो वैसा ही कुछ मतलब ये हमारे राइटर के दिमाग में भी आया। अब क्या हो रहा था, एक दिन ना हमारा राइटर क्या कर रहा था, वो ना बस में ट्रेवल कर रहा था। बस में ट्रेवल करते टाइम क्या हो गया, अब जैसे ही सपोज करो ये नॉर्मल सा ह्यूमन बिहेवियर है क्या, कि अगर दो बेंच आगे भी कंडक्टर आके क्या कर रहा है, आपसे टिकट मांग रहे हैं, तो आपका एकदम तैयारी चालू हो जाती है, भाई हाँ जेब में से पैसा निकाल के कहाँ जाना है वो बोलना, ये सब चालू हो जाता है, राइट। तो वैसे ही हमारे मतलब जो राइटर है उसने भी क्या किया, पैसा ढूंढना चालू किया। तो उसने क्या पाया कि वो अपना पर्स घर पे भूल गया है और उसके जेब में एक भी रुपए नहीं है। अब वो बस में बैठ चुका था, आधा रास्ता ट्रेवल भी कर चुका था, अब कंडक्टर पास आ रहा है। अब उसके मन में अलग अलग थॉट्स आने लगे, क्या, कि कंडक्टर उसको मारेगा, गाली देगा, कुछ अलग अलग अब्यूज करेगा और उसको बस से उतार देगा, उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट फील करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। ऐसा ऐसा बहुत कुछ सोचने लगा। उसने पूरा ट्राई किया कि अब मैं क्या, उसने पूरा सोच लिया, पूरा सिनेरियो उसने अपने दिमाग में सोच लिया और बोला कि अब मैं ऐसा 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 बिहेव करूंगा। मैं एकदम प्यार से उसको बोलूंगा कि प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो, मैं अपने घर से पैसा लेके आता हूँ और फिर आपको दे दूंगा, या फिर ऐसी XYZ उसने अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया। अब जैसे ही कंडक्टर आया उसने बोला कहाँ जाना है, ठीक है। तो अब ये हमारा जो मतलब हमारा जो राइटर था उसने अपना जीवन में जितना इनोसेंट नहीं फेस बनाया रहेगा उतना इनोसेंट फेस बना के उसने कंडक्टर को देखा और बोला कि सर मैं अपना पर्स घर पे भूल गया हूँ, ऐसा। तो ये बोलते ही, और मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज आप मुझे ऐसा मतलब वो मत कीजिए, ऐसा मत समझिए, मैं अब भी जाके घर से पर्स लेके आता हूँ और मतलब आपको पैसा दे दूंगा, ये वो उसने बहुत सारी चीजें बोल दी इतने देर में। कंडक्टर बोलता है अरे काम डाउन सर, आप बताइए आपको जाना किधर है। तो हमारा राइटर शॉक में बोला कि अरे आपको समझा नहीं क्या, मेरे पास पैसे नहीं है,
तो बोलता है अरे ठीक है आप बताइए तो आपको जाना कहाँ है। तो राइटर ने बोला, तो बोला पर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे मतलब टिकट लूंगा या फिर XYZ क्या करूंगा मैं। तो वो बोला कि अरे कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ मैं आपका टिकट अभी दे दे रहा हूँ, मैं तो यही बस में आपको मिलूंगा, तो बाद में आप जब ट्रेवल करोगे तो आप मुझे लौटा देना। तो ये काइंडनेस देख के हमारा राइटर एकदम शॉक। क्यों? क्योंकि उसने अभी जस्ट न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हमारा वर्ल्ड इतना मतलब बोलते ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है, सब एक दूसरे से अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं या फिर कोई किसी का अपना नहीं है। वो जो एक बोल सकते हो भाईचारे की जो भावना है, मतलब इन द सेंस जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, वो ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है सबके अंदर से। तो उसने जब ये देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा मतलब बोलते ना हैप्पी हो गया वो। अब फिर उसने पर थोड़ा मतलब थोड़े दूर के बाद वापस से अपना जेब चेक किया ना, तो उसके एक जेब के कोने में पैसा था, तो उसने टिकट के पैसे वो टाइम पे दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ इधर पे मतलब उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि वो जो बस कंडक्टर था वो कितना अच्छा था, बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करता था, बूढ़ों को वो जब रोड मतलब बस से उतारता था तो रोड क्रॉस भी करा के देता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसने एक्सप्लेन कर दी कंडक्टर के बारे में कि वो कंडक्टर बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने कंडक्टर के बारे में बताई। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक और एक चीज बताया क्या कि अगर आप सबसे पोलाइटली बिहेव कर रहे हो और सपोज करो आपसे कोई गलती भी हो जा रही है, तो भी सामने वाला क्या करता है, उस गलती को नजरअंदाज कर देता है। जैसे कि अब क्या हुआ, ये एक और एक कहानी बताता है कि वही कंडक्टर एक दिन टिकट मांग रहा था, ठीक है, और मतलब ऐसे सबसे मतलब घूम घूम के टिकट ले रहा था। अब क्या हुआ, हमारा राइटर जो है वो क्या कर रहा था, वो कुछ अपना एक आर्टिकल लिख रहा था। अब अचानक में उसके पैर पे कोई चढ़ता है, तो नॉर्मली कोई चढ़ेगा तो आप क्या करोगे, पागल है क्या, क्या कर रहा है, कुछ ऐसा बिहेवियर होगा, कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। बट जो राइटर ने जैसे ही ऐसे गुस्से में ऊपर देखा, तो क्या देखा कि जो हमारा कंडक्टर था वो था, और उसने एकदम प्यार से सॉरी बोला। तो क्या हो गया, ये एकदम मेल्ट हो गया, बोला अरे ठीक है कोई नहीं कोई नहीं। उसको दर्द बहुत हुआ पर उसने क्या बोला, ठीक है कोई नहीं छोड़ो। तो ऐसा मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि यार बोलते ना, अगर सामने वाला कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो उससे कोई गलती भी हो जा रही है ना, तो क्या करते हैं वो गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यही सारे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको ये लेसन में देखने मिलेगा ऑन सेइंग प्लीज के अंदर। ठीक है, एक बार अगर रीड करोगे तो ये सारे जो मैंने स्टोरीज बताई वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा और आप इजीली उसको क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये सेकंड भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड स्टोरी की तरफ, थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर जो हमारा है क्या है, द कॉप एंड द एंथम। ठीक है, थर्ड चैप्टर क्या, द कॉप एंड द एंथम, हमारा ये थर्ड चैप्टर है। अब ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसके राइटर हमारे, एक सेकेंड, ओ हेनरी, ओ हेनरी हमारे राइटर है। तो चलो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि थर्ड चैप्टर में आपको क्या देखने मिलेगा। बेसिकली ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो रिलेटेड है एक उसके अंदर एक चोर की कहानी बताई गई है। चोर, एक ऐसा चोर जो कि मतलब बेसिकली क्या है ना, वो ना जेल के अंदर जाने का ट्राई करता है, बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मतलब बोलते हैं ना बहुत अलग अलग प्रकार के चीजों को ट्राई करता है जेल में जाने के लिए, बट वो सब में फेल हो जाता है। और फिर आखिर में जब उसका मन बदल जाता है कि नहीं अब मुझे जेल में नहीं जाना, मुझे काम करना है, मुझे अच्छा बनना है, तो आखिर में वो जेल में चला जाता है। तो कैसे क्या, चलो देखते हैं। ठीक है, द कॉप एंड द एंथम। अच्छा, इतना सब बताने के बाद मैं आपसे पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारा जो C10 चैनल है, C10 एजुकेटर चैनल, उसको लाइक करो। ये जो वीडियोस हैं जो कि आपको आ रहे हैं, आप देखो आज मैं आपके लिए प्रोज लेके आया हूँ, बहुत ही जल्द पोएट्री आएगी, बहुत जल्द नोवेल आएगा। तो ये सारी चीजों को क्या करो, शेयर करो। अभी मेरे ख्याल से 10 तारीख को, 10 फेब को आपका एग्जाम है, तो ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी अगर आप अपने दोस्तों को पहुंचाओगे ना तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा उनके लिए भी। ठीक है, तो ये प्लीज बहुत जल्दी जल्दी क्या करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, जिसके चलते उनको ये सारी चीजों का पता चले और वो सारी मतलब बोलते हैं ना ये सारी चीजों को अपने एग्जाम में क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, अभी हम थर्ड चैप्टर क्या, द कॉप एंड द एंथम, वो थोड़ा देख के लेते कि क्या है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारा सोपी, एक सोपी नाम का चोर होता है, ठीक है, जो कि पूरा प्लान बनाता है, भाई ठंडियों का मौसम आ रहा है, चलो मैं अपने विंटर आइलैंड पे चलूंगा। अब इसके लिए विंटर आइलैंड मतलब क्या था, जेल था। मतलब इसका ऐसा था कि भाई अब देखो ठंडियों में अब एक चोर है जिसके पास घर नहीं है, तो सबसे बेस्ट जगह क्या है, जेल ही है ना। जेल के अंदर भाई उसको खाने मिल रहा है 2 टाइम का,
दो टाइम छत मिलेगी, कंबल मिलेगा एक सोने के लिए, एक सेल मिलेगा, एकदम बेस्ट। तो वो मतलब बोलते हैं ना, वो जेल का मतलब एकदम जेल में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। सोपी पूरा एकदम मतलब प्रिपेयर हो जाता है कि भाई अब मुझे जेल जाना है, और वो कोशिश करता है जेल जाने की। अब कोशिश कैसे करता है, क्या करता है, चलो देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अब सोपी ने पूरा सोचा रहता है कि भाई अब मुझे जेल जाना है। अब जेल जाना है तो वो टाइम पे क्या होता है ना, ये जहां पे रहता है सोपी, ठीक है, बेसिकली ये कहाँ का है, मैं असल में ये देख रहा हूँ कि ये कौन से मतलब बोलते हैं ना कौन से देश की कहाँ है वो है। तो हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वो सारी चीजें अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप क्या कर पाओगे, उसको थोड़ा रिलेट कर पाओगे। बेसिकली कैसा है ना, ये यूरोपियन साइड की ये कंट्री है जिसमें सोफिया हमारा था, ठीक है। अब यूरोपियन साइड के कंट्री में क्या था कि वो एक ऐसा मतलब दिसंबर का महीना चल रहा था, और दिसंबर के महीने में एक त्योहार था, ठीक है। त्योहार कुछ ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना, वहाँ पे डेट भी मेंशन था जिसमें आपको थोड़ा देखने मिलेगा। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलो इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिकली क्या था ना, मतलब उधर पे ना त्योहार का मतलब सीजन चल रहा था। दिसंबर मतलब क्या होता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज होती है उसके अंदर क्रिसमस और ये सब चीजें रहती है लाइन से, तो बहुत अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स वहां पे मनाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे ना वो सिटी के अंदर एक फेस्टिवल मतलब आ रहा था। अब क्या होता है कि हमारा सोपी पूरा प्लान बनाता है। क्या उसका प्लान कुछ ऐसा होता है, सबसे पहला कि वो एक रेस्टोरेंट में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो ऐसा ऐसा मतलब बहुत एकदम अच्छा सा डिनर, एकदम अच्छा सा खाना मंगाएगा, और खा के क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। मतलब खाने के बाद वो खा पी के बोलेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, और फिर वो सामने वाले पुलिस को बुलाएंगे और ये जेल चला जाएगा। ऐसा पूरा प्लान बना लेता है सोपी। तो उसके हिसाब से एकदम 5 स्टार होटल में जाता है। अब जैसे ही 5 स्टार होटल में एंटर करता है ना, तो उसका जो मैनेजर होता है वो इसके कपड़ों से जज कर लेता है, भाई ये बंदा मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा खाएगा या फिर कुछ करने आया है। तो वो समझ जाता है कि क्या करना है, चूना लगाना है। तो इन द सेंस क्या होता है ना कि वो जैसे ही ये पता मतलब सामने वाले मैनेजर को समझता है ना कि ये मतलब बोलते हैं ना टाइम पास के लिए है, तो क्या करता है वो उसको पकड़ता है और उसको डायरेक्ट लेके चलता है, बोलता है, चलो बेटा हो गया आपका यहाँ पे। तो उसको क्या करता है, बाहर जाके छोड़ देता है। अब वहां से निकलने के बाद अब पहला प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब दूसरा दूसरा क्या होता है, मतलब दूसरा भी वो सेम प्लान बनाता है, बोलता है बड़े होटल में नहीं, बड़े होटल के मैनेजर्स पहचान लिए, कोई थोड़ा नॉर्मल होटल में चलते हैं। तो वही बड़े होटल के सामने एक छोटा सा होटल रहता है नॉर्मली, जहाँ पे ज्यादा कोई आता नहीं है, था नहीं मतलब। तो वहां पे जाता है, वहां पे जाने के बाद एकदम खतरनाक मतलब फुल एकदम भरपेट खाना ऑर्डर करता है। हाँ, भरपेट खाना ऑर्डर करने का तो एकदम दबा के खाता है। अब देखो कैसा था ना कि वहां पे इतना अच्छे से वो मतलब बोलते हैं ना इतने पेट भर के खा लेता है, थोड़ी देर उधर बैठता है। अब क्या होता है ना कि ये जो सोपी जो होटल में बैठता है खाने के लिए, उसमें ऑलरेडी कोई था नहीं। पर जैसे ही सोपी वहां बैठ के खा रहा होता है ना, इतना सारा खाना ऑर्डर किया होता है, तो लोग ना उसको देख के, उसको मतलब सारे लोगों को लगा कि यार इधर खाना बहुत अच्छा है, कि ये पर्सन इतना बैठ के इतना सारा खा रहा है, मतलब ये खाना सही में अच्छा होगा। और सामने भीड़ थी, तो सब लोग क्या करने लगे, इसके होटल में आने लगे। और जो होटल का मैनेजर था वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया कि सोपी की वजह से उसके होटल में इतने सारे लोग हैं। तो उसने बोला कि आज के दिन सोपी को ये खाना फ्री। तो सोपी को क्या बोला गया, जब वो बिल के लिए मतलब बोलते ना, उसको लगा कि अब बिल के लिए आएंगे, तो सामने वाले मैनेजर है उसको कांग्रेट्स किए, उसको बहुत ज्यादा थैंक यू बोले, और फिर उसको बोले कि आप जा सकते हैं। अभी होने के बाद सोफी का प्लान फ्लॉप। बोला यार ये क्या बात है यार, मेरा प्लान तो मैंने मतलब पहला वाला फ्लॉप हो गया, दो प्लान उसके ऐसे ही निकल गए। अब तीसरा प्लान उसने किया। तीसरा प्लान क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ा ना वो, तो उसने क्या देखा कि यार एक मतलब शॉप थी जिसमें ना एकदम बड़ा सा कांच का वो लगा हुआ था, मतलब बोलते ना कांच लगा हुआ था। अब उसको देखने के बाद उसने सोचा कि काम करता हूँ, ये कांच फोड़ता हूँ और फिर पुलिस आएगी मुझे पकड़ के लेके जाएगी, ठीक है। तो क्या करता हूँ, पत्थर लेता है और बहुत जोर से कांच पे मारता है, और ऐसे हाथ ऐसे बांध के ऐसे हंसते हंसते खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही वो ये करता है ना, तो पुलिस वाले वो टाइम पे कांच की आवाज, कांच टूटने की आवाज सुन के पुलिस वाले भागते भागते आते हैं। अब भागते भागते आते हैं और बोलते हैं किधर गया, किधर गया चोर, किधर गया जिसने कांच फोड़ा। बोलता है अरे मैंने ही फोड़ा। तो पुलिस वाला बोलता है पागल दिख रहा हूं मैं तुम्हें, तुम कांच फोड़ोगे और इधर खड़े रहोगे, कांच फोड़ने वाला कोई ऐसे खड़ा रहता है क्या, वो तो भागेगा ना। तो वही टाइम पे ना सामने से एक पर्सन बस पकड़ने के लिए भागता है, तो पुलिस वालों को लगता है कि वही एक पर्सन है, तो वो उसके पीछे निकल जाता है।
सोपी का ये प्लान भी फ्लॉप। अब वो क्या करता है, थोड़ा सा निराश होता है। अब निराश होके क्या होता है, वो थोड़ा ना आगे जाता है। आगे जाता है तो उसको एक मतलब बोल सकते हो एक सिगार की शॉप मिलती है। सिगार इन द सेंस सिगरेट सिगार, ऐसे एक शॉप मिलता है। अब वो शॉप के अंदर जैसे ही एंटर करता है ना, तो शॉप में एंटर करने का तो क्या देखता है कि एक एक्सपेंसिव छाता वहां पे टंगा हुआ था शॉप के दरवाजे पे। तो क्या करता है सोपी, वो छाता लेता है और छाता लेके चल देता है। तो उसको ऐसा लगता है जो भी पर्सन का ये छाता होगा वो उसके पीछे से आएगा, उसको बोलेगा और बोलेगा भाई मेरा छाता लेके किधर जा रहे हो, बोलेगा मैं नहीं दूंगा, और फिर वो उसको पुलिस के हवाले कर देगा चोरी का इल्जाम लगा के, बराबर। तो ये सोच के सोपी ये करता है। अब वो छाता लेके जा रहा होता है ना, तो सेम जैसे सोपी ने सोचा होता है, पीछे से एक पर्सन आता है, वो उसे बोलता है ओ सर छाता लेके कहाँ जा रहे हो। तो वो सोपी बोलता है क्या ये छाता आपका है। तो वो सामने वाला पर्सन थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाता है। तो असल में बैक स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि वो जो छाता होता है वो सामने वाले पर्सन को भी क्या मतलब ना सुबह एक रेस्टोरेंट से मिला होता है। तो वो सामने वाले को लगता है ये सोपी का ही छाता है और सुबह उसने ही रेस्टोरेंट में भूल गया था। तो बोलता है अरे नहीं नहीं ये तो आपका ही है, आप वो रेस्टोरेंट में भूले थे ना, मैंने गलती से ले लिया। तो ऐसा बोल के वो सामने वाला पर्सन भी निकल जाता है छाता लेके। तो अभी सोपी वापस से एकदम बोलते ना निराश हो जाता है, साला ये प्लान भी फ्लॉप हो गया अपना, अब क्या करने का। अब सोपी थोड़ा अपना दिमाग लगाता है। अब क्या करता हूँ मालूम है, वो ना रोड में चौराहे पे जहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं वहां पे जाता है और पागल जैसी हरकतें करने लगता है। पागल इन द सेंस लोगों को गाली देना, लोगों को मारना, धक्का उक्का देना। तो अब कैसा होता है ना, उस दिन त्योहार होता है, मतलब फेस्टिवल होता है। तो उस दिन वो पुलिस वाला बोलता है अरे कोई नहीं पागल है ऐसा ऐसा, तो पुलिस वाले इग्नोर करते हैं और बाकी पर्सन भी उसको इग्नोर करके जाने लगते हैं। तो वो इतने देर मतलब कुछ आधा एक घंटा वो पागल की एक्टिंग करता है, बट उधर पे भी कुछ उसका होता नहीं है काम। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, सोपी निराश हो जाता है, यार ये भी नहीं हुआ, यार ये भी प्लान फ्लॉप हो गया अपना। तो ये होने के बाद जैसे दो दो प्लान उसके फ्लॉप हो गए। अब दो प्लान फ्लॉप होने के बाद वो क्या करता है, वो ना अब सोचता है कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब अब डेफिनेटली कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मतलब अपना काम हो जाए। तो अब वो क्या करता है मालूम है क्या, सोपी ये दो मतलब ये दो प्लान फ्लॉप होते ही ना, वो ना अब मतलब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अब मतलब उसको समझता ही नहीं क्या करना चाहिए। अब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ना वो चलते 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 एक चर्च के पास पहुंचता है। अब चर्च में मतलब वो जैसे मैंने बोला फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है। फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है तो चर्च में ना गॉड को देख के उसने उसको ऐसा देखता है और कुछ ना रियलाइज करता है। तो वो उसको ना गॉड अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे होते बिकॉज मतलब तैयारी चल रही होती है ना। तो चर्च का दरवाजा कूद के वो अंदर चला जाता है। अच्छा अब ये भी एक नियम था उधर पे कि जब तक मतलब चर्च के अंदर मतलब बोलते ना कैसे क्या डेकोरेशन हो रहा है ये वो, तो वो एक थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उसको देखने का किसी को हक नहीं होता, ठीक है। पर वो सोफी कूद के अब वो उधर पे भगवान मतलब गॉड के सामने जाके ऐसे हाथ जोड़ मतलब बोल सकते हो हाथ जोड़ के या फिर कैसे भी वो नॉर्मली जाके खड़ा हो गया। खड़ा हो गया, बोलने लगा कि यार गॉड क्या हो रहा है, आज आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसको रियलाइज होता है कि मतलब जब यार मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ और फिर भी नहीं हो रहा, तो क्या पता गॉड ही तो ये नहीं चाह रहे कि मैं जेल में ना जाऊं और मैं थोड़ी मेहनत करूं, कमाऊं, ये करूं वो करूं। तो उसके दिमाग मतलब बोलते हैं ना, उसका जो हार्ट होता है ना वो क्या होता है, चेंज हो जाता है और उसको ऐसा रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कमाना चाहिए। अब मुझे ना चीजों को मतलब बोलते हैं ना थोड़ा समझना चाहिए और कमा वमा के अब मुझे थोड़ा वो करना चाहिए, अब मुझे अच्छा आदमी बनना चाहिए, ऐसा सोचने लगता है सोफी। और सोचते सोचते वो पूरा प्लान कर लेता है कि अब मैं छोड़ दूंगा ये सारे काम, छोड़ दूंगा चोरी वोरी, अब मैं अच्छे काम करूंगा, अब मैं मतलब बोलते हैं ना थोड़ा अच्छी दिशा में जाऊंगा, अपने लाइफ को सुधारूंगा, ये वो पूरा सोचता है वो। और ये सब पूरा सोचने के बाद एंड में मतलब पूरा सोच के एकदम वो करने के बाद जब वो पूरा कर लेता है कि बस अब कल से मुझे जॉब करना है, ये करने के बाद पीछे से पुलिस वाले आते हैं। हेलो मिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसे आप एंटर नहीं कर सकते। उसको लेते हैं जेल में, मतलब जीप पे बैठाते हैं और सीधा जेल में, विंटर आइलैंड। मतलब जो वो चाह रहा था आखिर में उसे वो मिल गया। भले ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया, भले ही वो जॉब करने का सोचने लगा, पर वो आखिर में कहाँ गया, जेल चला गया। तो ये हमारा कॉप एंड दी एंथम का स्टोरी था, जिसके अंदर एक चोर था जो बहुत कोशिश करता है जेल जाने की, और मतलब वैसे तो वो जा नहीं पाता बट आखिर में वो चला ही जाता है जेल में, ठीक है। ये हमारा कॉप एंड दी एंथम क्या हो गया, स्टोरी खत्म। अब अगला हमारा जो वो है मतलब लेसन है वो क्या है, बिग डेटा बिग इनसाइट, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें डेटा के बारे में बताया गया है कि हमारे पास कितने तरह के डेटा अवेलेबल है हमारे लाइफ में, और उसको आप कैसे मतलब उसके अंदर से क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। बिग डेटा बिग इनसाइट एक मतलब बोल सकते हो इंफॉर्मेटिव चैप्टर है,
इंफॉर्मेटिव इन द सेंस कि अगर आप इसको रीड करोगे, पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझेगा। बेसिकली इसके अंदर आपको डेटा क्या होता है, डेटा के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, किन चीजों को डेटा बोला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं डेटा मतलब क्या, तो आप क्या जवाब दोगे? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताओ कि डेटा मतलब क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली वही बताया कि डेटा क्या होता है, यूजेस ऑफ डेटा, अलग अलग प्रकार के डेटा आपको कैसे अलग अलग तरह से यूज हो सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग के डेटा कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हेल्थ केयर के डेटा कहाँ कहाँ यूज होता है। मतलब ये ऑलराउंड में बोलूँ तो एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। मतलब एक बार आप रीड करोगे तो आपको समझ जाएगा। और मैं अगर एक शॉर्ट में बताऊं तो इसके अंदर आपको बताया कि डेटा क्या होता है और उसका यूज क्या है। इनसाइट्स का मतलब होता है कि उसके अंदर से आप क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइट बोलते हैं, ठीक है। बिग डेटा एंड इनसाइट्स बेसिकली वही है इसके अंदर, ठीक है। अब नॉर्मली एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो एक ऐसा होता है, आप देखो आपका जो नॉर्मल डेटा होता है, एक डेटा हॉस्पिटल का डेटा, वो मतलब सपोज करो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, एक हॉस्पिटल का डेटा अगर कहीं पे जा रहा है तो उससे किसको किसको फायदा होता है? तो उससे मेडिकल वालों को फायदा होता है कि अगर सपोज करो एक हॉस्पिटल का डेटा, एक एरिया के हॉस्पिटल का डेटा जा रहा है तो पता चलेगा वो एरिया के अंदर कौन सी बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो उस हिसाब से वो दवाइयां उस एरिया में ज्यादा मिलेंगे। उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मतलब हेल्थ मतलब वो बीमारी से रिलेटेड जो भी दवाइयां हैं, फिर नॉर्मल अलग अलग चीजें, जैसे अभी सपोज करो डेंगू फैल रहा है कहीं पे, तो ओडोमॉस ओडोमॉस की कंपनी वहां पे अपने स्टॉक ज्यादा लेके जाएगी। फिर क्या बोल सकते हो, गुड नाइट, काला हिट, ये सब के जो मतलब वो है स्टॉक है वो उधर पे भराए जाएंगे। मतलब एक डेटा से कैसे अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो कैसे लिंक है, और कैसे एक डेटा से ना बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन या फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उन्हीं चीजों को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे मैंने बोला एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, आप रीड करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो नेक्स्ट हमारा है द न्यू ड्रेस। न्यू ड्रेस ये भी एक कहानी टाइप है, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसी कहानी है। न्यू ड्रेस जो हमारा लेसन है वो बेसिकली एक ऐसा लेसन है जिसके अंदर हमारी एक मतलब बोलते हैं ना, हमारी जो एक कैरेक्टर है मेबल, हमारी एक कैरेक्टर है मेबल। क्या होता है बेसिकली मेबल के साथ कि मेबल जो होती है ना वो अब देखो पहले के टाइम पे कैसा होता था, पहले के टाइम पे पार्टीज होती थी और पार्टीज के अंदर ना सब लोग अपने अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहन के आते थे, और जिसके डिजाइन के कपड़े बहुत ज्यादा यूनिक होते थे या फिर अच्छे होते थे ना, उनका ट्रेंड बन जाता था, वो फेमस हो जाते थे बहुत ज्यादा, और फिर उनको मॉडलिंग के ऑफर्स, ऐसे बहुत सारे फिल्म में ऑफर्स ऐसे आने लगते थे, ठीक है। तो ऐसी एक पार्टी अरेंज की गई थी, ठीक है, उसके अंदर लोग अलग अलग प्रकार के डिजाइन के कपड़े पहनने या फिर वो ट्रेंड सेट करने के लिए आ रहे थे, पुराने टाइम की बात है ये। तो मेबल हमारी जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो भी सोचती है कि भाई इस बार मुझे कुछ ऐसा एक ड्रेस डिजाइन करना है या फिर ऐसा एक ड्रेस पहनना है जिससे वो मैं ट्रेंड में आ जाऊं और फिर मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले मूवीज में, ये वो जगह मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये सोच के क्या मेबल ना क्या करती है, वो ये सोचती है कि देखो नए जमाने के तो सब बना रहे, हम क्या करते हैं ना, हम वो ट्रेडिशनल जमाने के जो कपड़े होते हैं और वो जो नए जमाने के कपड़े, दोनों को मिक्स करते हैं और उनसे एक नया ड्रेस बना के कोशिश करते हैं। तो क्या करती है वो अपने दादी की एक डायरी लेती है और उसके अंदर ना एक ड्रेस का वो रहता है, थोड़ा एक बोल सकते हो इंफॉर्मेशन रहता है, तो वो और नए जमाने के थोड़ा मतलब मेथड्स का यूज करके वो मिक्स करके एक ड्रेस बनाती है। अब ड्रेस बनाने के बाद वो उसको डिजाइन बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से उसे डिजाइन किया जाता है, बहुत अच्छे से उसे बनाया जाता है, और बनाने के बाद ना जब ड्रेस तैयार हो जाती है तो उसके जो दोस्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उसे मतलब बोलते हैं ना उसके अंदर बुराइयां निकालने लगते हैं, अरे क्या पहन रही है मेबल, ये ऐसा ऐसा ड्रेस बहुत पुराने जमाने की लगेगी, ये वो बहुत लोग जज करने लगते हैं। मतलब उसके जो दोस्त होते हैं ना वो बोलने लगते हैं उसे, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका ड्रेस सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब मेबल बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, सब सुन के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब उसका ऐसा हो जाता है कि भाई ये ड्रेस मैं पहनूं कि नहीं पहनूं। अगर मैं आपको ड्रेस दिखाऊं तो देखो आपको एक पेज पे ना ड्रेस का भी वो है, हाँ ये देखो मेबल का एड्रेस होता है, और देखो मेबल के चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि कैसे जो मेबल है वो बहुत ज्यादा उदास बैठी है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यही कि मेबल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि यार ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना लोग, मतलब मेरे दोस्तों ने इतना बोल दिया, अब ये सही होगा पहन के जाना कि नहीं। बट ऐसा था कि अब उसने अपने सारे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए थे ड्रेस बनाने में, तो अब उसके पास ऐसे पैसे भी नहीं थे कि वो नए प्रकार के कोई मतलब एक ड्रेस डिजाइन करे या फिर नई ड्रेस ले। तो अब मेबल के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वही ड्रेस उसको पहन के जाना था।
अब वो ड्रेस उसको पहन के जाना था, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, बहुत ज्यादा सोचती है। अब देखो ये लेसन जो है ना पूरा 10 पेज का है, बट इसकी स्टोरी बहुत शॉर्ट ही है। अब जैसे मैं आगे बताऊं तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, बहुत ट्राई करती है, बट उसका जो एक ट्रू फ्रेंड होता है ना, वो बोलता है अरे बहुत अच्छा ड्रेस है, तुम पहन के जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैबल पहन के वो जब जैसे ही पार्टी में उतरती है, मैं बता रहा हूँ आजू बाजू के जितने रिपोर्टर्स होते हैं वो सबको छोड़ के, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनको छोड़ के वो मैबल की फोटो लेने लगते हैं और वो ड्रेस की फोटो लेने लगते हैं। और एट लास्ट मैबल इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, या फिर इतना ज्यादा मतलब उसको फेम मिल जाता है कि उस वो ना बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हो वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, इतना ज्यादा मतलब वो हैप्पी हो जाती है कि उसका जो मतलब वो कपड़ा था उससे एक नया ट्रेंड बन जाता है, और वो नए ट्रेंड के चलते उसका इतना नाम हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यही है स्टोरी में कि एक मतलब एक लेडी होती है जिसने ड्रेस डिजाइन किया होता है, उसके दोस्त पहले उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, पर बाद में जब वो पार्टी में जाती है और बाकी जो लोग होते हैं जब उसको देखते हैं तो उसकी यूनिकनेस और उसके डिजाइन को देख के सब एकदम शॉक हो जाते हैं, और सब वो जो लेडी है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, फेमस हो जाती है। ठीक है, मैबल बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। तो यही है इसके अंदर। अब आगे इनटू दी वाइल्ड। इनटू दी वाइल्ड ये बेसिकली किरण पुरंदरे, इनका एक मतलब बोल सकते हो एक हमारा किरण पुरंदरे महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे लेखक है, एक बहुत अच्छे राइटर है जिन्होंने ये लेसन लिखा है। अब इनटू दी वाइल्ड के अंदर इन्होंने बताया कि कैसे हमारे जो राइटर है ना वो कैसे वाइल्ड लाइफ की तरफ बढ़े और कैसे वो ना राइटिंग और ये सब चीजों की तरफ बढ़े, इनके बारे में इन्होंने बताया। अब बेसिकली ना ये हमारे राइटर थे किरण पुरंदरे, एक सोशलिस्ट भी हैं, एक मतलब बोल सकते हो एक समाज सेवक भी हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने कैसे मतलब ये समाज सेवा या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर राइटिंग ये सब के तरफ उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, वो सब इन्होंने ये चैप्टर के अंदर बताया। अब उन्होंने कैसे बताया कि एक समय की बात होती है कि देखो महाराष्ट्र के अंदर एक शहर होता है उम्बजारा। ठीक है, एक गांव होता है उम्बजारा, जो कि मतलब महाराष्ट्र में एकदम छोटे से एक दूर दराज के इलाके में होता था उम्बजारा। अब उम्बजारा में ना उनको पता चलता है कि चाइल्ड लेबर हो रहा है। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से काम कराया जाता है गांव के अंदर। तो वो एज अ सोशलिस्ट वहां पे गए लोगों को वो करने के लिए। तो वो वहां पे गए एज अ सोशलिस्ट, उन्होंने 3-4 दिन बिताए। तो उनको पता चला कि आजू बाजू के जंगल में ना बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं और उनके फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। तो उनके कुछ एक दो फ्रेंड्स थे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही थे, तो उनके साथ वो एक दिन फोटोग्राफी करने के लिए जंगल में गए। अब वो जंगल में गए, उम्बजारा के जंगल में गए, उन्होंने फोटोज वोटोज खींचना शुरू किया। और वो फोटोज में मतलब एक बर्ड की फोटो ले रहे थे और उसमें वो इतना ज्यादा खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना लेट हो चुका है। मतलब उस दिन वो बहुत ज्यादा लेट कर चुके थे, मतलब इतना ज्यादा लेट हो गए थे, बेसिकली समझ करो शाम हो चुकी थी, और उनके जो फ्रेंड्स थे ना वो जा रहे थे। अब वो जब उनके फ्रेंड्स जा रहे थे ना तो उन्होंने पूछा भी कि चल रहे हो तुम भी, तो बोलते अरे चलो चलो मुझे रास्ता पता है, वो निशान को मतलब हमने जो लगाए थे ना उसको फॉलो करके मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो लोग मतलब उसके उनके दोस्त को भी लगा कि ठीक है वो आ जाएंगे, तो वो लोग चले गए सब साथ में। अब ये लेट मतलब इनको जैसे ही मतलब थोड़ा होश आया, थोड़ा ऐसा लगा कि यार अब लेट हो गया ज्यादा, तो इन्होंने अपना कैमरा वैमरा पैक करके जैसे ही चलने के लिए किया, तो इन्होंने वो निशान को फॉलो करके चलना इन्होंने शुरू किया। थोड़ी दूर ये चले, चलते 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 इन्होंने क्या मतलब बोलते ना देख रहे कि आगे के निशान गायब है, या फिर आगे उन्हें समझ ही नहीं रहा कहाँ जाना है। अब वो थोड़ा शॉक, थोड़ा डरे हुए भी कि शाम का समय जंगल में कैसे क्या हम जाएंगे। तो वो चलते चलते थोड़ा सा और आगे गए, और आगे जाने के बाद ना उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया ना कि एक मतलब एक ऐसे पेड़ों का एक बोल सकते हो गुच्छा टाइप था, और उसके ऊपर ना लगून्स होते हैं ना, लगून्स लगून्स इन द सेंस लंगूर, लंगूर्स जो थे वो एकदम मतलब बोलते हैं घूम रहे थे, नीचे कुछ लंगूर थे ऊपर थे। और अचानक से ना जैसे ही हमारे राइटर आए तो लंगूर पहले तो उनको देख के थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, फिर अचानक से क्या करने लगे, पेड़ की तरफ भागने लगे। और मतलब उनका सिग्नल कुछ ऐसा था कि कोई खतरा है, ऐसा टाइप। तो अब वही टाइम पे ना वो गांव का एक जो रहवासी था वो भी बाजू से गुजर रहा था। तो उसने हमारे राइटर को देखा और ना बोला कि हिलना मत बिल्कुल। तो उसने बोला क्यों, तो बोला पीछे तुम्हारे एक लेपर्ड जा रहा है और उसी के चलते ये लोग इतना डर रहे। तो हमारा ये राइटर एकदम डर गया। अब राइटर डर गया तो वो मतलब एकदम एकदम शांति से खड़ा था, और वो लेपर्ड वहां से गुजर गया। अब लेपर्ड के गुजरने के बाद लंगूर्स भी एकदम नॉर्मल हो गए, और ये भी, तो ये भी वो हमारे पर्सन मतलब जो गांव वाला था उससे मिले,
बोले कि चलो चलो, फिर ये दोनों जाने लगे गांव की तरफ। अब जाते जाते क्या वो, अब देखो नॉर्मली गांव वाले तो उनको पता है कौन सा रास्ता लेना चाहिए और कौन सा नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये जो थे ना हमारे राइटर, इनको वापस से अपने निशान दिखने लगे कि इन्होंने जो निशान लगा के आए थे ना वो सब, तो इन्होंने वो निशान फॉलो करने लगे और वो जो हमारा गांव वाला था उसको फॉलो करना भूल गए। और अब निशान फॉलो करते करते दूसरी दिशा में चले गए। अभी दूसरी दिशा में गए, आगे जाने के बाद थोड़ी देर के बाद उनको निशान मिल ही नहीं रहा, वापस से घूम गए जंगल में, यहाँ वहां देखने लगे। रात हो गई थोड़ी, अब ये बहुत ज्यादा डर गए, अलग अलग जानवरों की आवाज आ रही है, ये बहुत ज्यादा मतलब सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए, कैसे रात गुजारी जाएंगे, कैसे क्या किया जाए। तो इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और ना एक पहाड़ी टाइप, मतलब थोड़ा एक ऊंचे इलाके पे गए, और ऊंचे इलाके पे जाने के बाद वहां से देखे थोड़ा आजू बाजू, तो इन्होंने थोड़ा सर्च किया, तो इनको ना आग जलती हुई दिखी एक जगह पे, तो ये समझ गए कि गांव उसी दिशा में। तो वो डायरेक्शन को फॉलो करके थोड़ी दूर चले और इनको वो जो गांव था वो मिल गया। तो ये सबसे पहला एक्सपीरियंस था हमारे किरण पुरंदरे का, किसके प्रति, जंगल के प्रति। अब ये जो दूसरा है, दूसरा क्या है, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। अब एक पैंथर मतलब क्या हो गया ना, इधर से इनको मतलब वाइल्ड लाइफ का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, वाइल्ड लाइफ को ये फॉलो करने लगे। अब क्या हुआ, नागरहोल करके एक और जंगल था, वहां पे भी क्या कर रहे थे ये, वाइल्ड लाइफ ऐसे ही मतलब एंजॉय कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। वहां पे इन्हें एक पैंथर दिखा, पैंथर इन द सेंस पूरा ब्लैक पैंथर, ठीक है। ब्लैक पैंथर ऐसे नॉर्मली दिखते नहीं है, बहुत ज्यादा रेयर होते हैं वो। तो ऐसे ही वो जैसे ही ब्लैक पैंथर दिखा ना, तो ये बहुत ज्यादा मतलब खुश हो गए, और खुश होके इन्होंने बोला यार ये तो बहुत मतलब बोलते ना मस्त है यार, ये ब्लैक पैंथर तो यार एकदम ब्लैक कलर का, ऐसा देख के एकदम खुश हो गई है। तो ब्लैक पैंथर को देख के ना इनको ऐसा मन हुआ कि अब इसको ट्रैक किया जाए, तो इन्होंने ट्रैक किया उसको। ट्रैक इन द सेंस कि उसके मतलब वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो जहां जहां गया था वहां पे, मतलब उसका जो घर टाइप था वहां पे छोटे छोटे कैमरेज लगा दिए, ताकि उसको पूरा अच्छे से क्या किया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके। अब नॉर्मली कैमरा वैमरा लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद क्या हुआ कि मतलब वो उन्होंने ब्लैक पैंथर को पूरा वो कर दिया, मतलब पूरा मतलब एकदम नजर रखने लगे और उसको पूरा मतलब ट्रैक करने लगे। अब उन्होंने देखा कि वो जो ब्लैक पैंथर था ना, वो क्या थी, मतलब फीमेल थी, और वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी। तो उसकी पूरा मतलब जर्नी प्रेगनेंसी का इन्होंने पूरा वो किया, और लास्ट में जैसे ही उसको बच्चा हुआ, तो ये देख के इनको इतनी ज्यादा खुशी हुई और ये सब चीज से इतना ज्यादा इंस्पायर हुए है, तो उसी को इन्होंने ये ट्रैकिंग द पैंथर में पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है वाई वी ट्रेवल। अब ये वाई वी ट्रेवल जो चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर के अंदर हमें ये बताया गया है कि ट्रेवल करने से क्या क्या होता है और ट्रेवल करने के क्या क्या फायदे होते हैं। बेसिकली हमारे जो राइटर है सिद्धार्थ पिको राघवैयर, इन्होंने बताया है कि ट्रैवल करने से क्या क्या होता है, ट्रैवल करने के क्या क्या फायदे होते हैं। ये भी एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा, ठीक है। आपको इसमें बताया गया कि ट्रैवल करने से आप कैसे अलग अलग सभ्यताओं को सीख सकते हो, अलग अलग चीजों को जान सकते हो। ये सब चीजें इन्होंने इसमें एक्सप्लेन की एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। अलग अलग थोड़े मतलब अपने एक्सपीरियंसेस भी इसमें बताएं कि कैसे इन्होंने ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ गए, ये वो इन्होंने सारी चीजें बताई। ये भी एक इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, एक बार अगर आप रीड करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा व्हाई वी ट्रैवल, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, जो नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला जो हमारा है, ये चैप्टर में से आपको पैसेज आते भी हैं, 2-3 बार आ भी चुके हैं, ठीक है। क्या, व्योविजिंग टुवर्ड एक्सीलेंस। अब व्योविजिंग का मतलब होता है कि एक्सीलेंस के तरफ जाना, व्योवेज करना मतलब नाव से जाना, नाव से जब हम लोग चला के जाते हैं ना, चप्पू चला के, तो उसको ही बोलते हैं व्योविजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है। अब इसके हमारे राइटर कौन है, अच्युत गोडबोले, ठीक है, ये हमारे राइटर है व्योविजिंग टुवर्ड एक्सीलेंस में। अब बेसिकली इसमें जो राइटर है वो क्या बता रहे हैं कि एक्सीलेंस के तरफ, मतलब इन्होंने इसमें अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि कैसे ये खुद मतलब बोल सकते हो ये एक आर्ट बैकग्राउंड से मतलब बिलोंग करते थे। आर्ट्स बैकग्राउंड इन द सेंस कि इनकी जो पूरी फैमिली थी ना, कोई म्यूजिक में, कोई राइटिंग में, कोई कला में, मतलब सब लोग आर्ट्स के वो थे। और कैसे इन्होंने मतलब इनका पूरा मतलब बचपन आर्ट्स के लोगों के बीच में रहा, और इनका इंटरेस्ट भी उसमें ही था। इनका इंटरेस्ट साइंस में बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी ये कैसे केमिकल इंजीनियर बने, और कैसे इन्होंने साइंस के अंदर ऐसा बड़ी बड़ी अपने खुद की कंपनी खोली, ये सब चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी ये भी एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, मतलब आपके लास्ट के 2 या 3 चैप्टर जो है ना वो इंफॉर्मेटिव है,
जिसको आप एक बार रीड करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर अच्युत गोडबोले की लाइफ की थोड़ी एक दो स्टोरीज, लाइफ के लेसन इसमें आपको देखने मिलेंगे कि उन्होंने क्या क्या फेस किया अपने लाइफ में, कैसे कैसे उन्होंने बोल सकते हो ना एक्सीलेंस पाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या दिक्कतें उन्होंने फेस की। ठीक है, ये सब चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई है। अब बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब बोल सकते हो एक अच्छा लेसन है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे आप भी अपने लाइफ में एक्सीलेंस पा सकते हो, भले ही आप वो फील्ड के रहो या ना रहो। ठीक है, तो ये एक बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत अमेजिंग अच्छा है। इसके अंदर एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा अगर आप एक बार रीड करोगे तो बहुत। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है इसमें से पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, जिसके अंदर आज हमने प्रोसेस मतलब 12th के जितने भी लेसन्स है उन सब के थोड़ी थोड़ी स्टोरीज को क्या कर लिया, एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया। अब क्या होगा कि जब आप पैसेज सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम ब्लैंक हो। अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हो, ठीक है, जो आपको C10 प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल इन द सेंस कि ऐसा होगा कि आप जब भी पैसेज सॉल्व करने जाओगे तो आपको मालूम रहेगा कि स्टोरी क्या है, और फिर आप उसके आंसर्स एकदम इजीली क्या कर पाओगे, ढूंढ पाओगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ऐसी हमारी फैमिली के साथ, C10 फैमिली के साथ जुड़े रहें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे बोलते ना, देखो ये टाइम पे ना ऐसा हो जाता है कि अलग सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ना, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये सब पे कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, बट हमारा ऐसा है ना कि हम बच्चों का हाथ एंड तक नहीं छोड़ते। अगर हम साइंस, मैथ्स ये सब पढ़ा रहे ना, तो हम लोग इंग्लिश, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलाएं। ठीक है, तो उसमें भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।